सभी दर्शकों को शोभा किरण का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और मैं लेकर आई हूं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जो कि आता है हर शुक्रवार रात 9 बजे नवांकुरों का कोना। और आज मेरे साथ जो नवांकुर जुड़े हुए हैं उनका नाम है शुभम शुक्ला उग्र जी, जो कि मूलतः निवासी हैं मोहम्मदी लखीमपुर खीरी के। वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष डिप्लोमा के छात्र। जब वो प्रथम वर्ष में थे तब उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो चलिए बहुत सारी रोचक बातें उनके जीवन से जुड़ी, उनके साहित्यिक लेखन के क्षेत्र से जुड़ी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो शुभम जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आपके अंदर जो ये साहित्य के प्रति रुझान या रुचि उत्पन्न हुई वो कैसे और कब हुई? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन रहे? किसने आपको लिखने की प्रेरणा दी? और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि आपके परिवार वालों ने कितना प्रोत्साहित किया आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार मीडिया पंचायत के सभी दर्शकों को मेरा और शोभा किरण जी का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का एक गोल्डन चांस दिया। जी, साहित्य जगत में मेरी रुचि बहुत पहले से ही थी और मैं बचपन से ही हिंदी को पढ़ा हूँ और मुझे पढ़ने में अच्छी भी लगती है। और व्याकरण को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कविता लिखना भी सीखा है उसी से ही। और लिखने की प्रेरणा में मेरे दोस्त का एक दोस्त है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे कॉलेज में जहाँ पॉलिटेक्निक में करता हूँ वहाँ पर एक मिस्टर फ्रेशर का फंक्शन हुआ, तो वहाँ पर मुझे कुछ परफॉर्मेंस करना था। तो मैंने वहाँ पर श्रीमान पद्मश्री सुनील जोगी जी की कविताएं वहाँ पर सुनाई और उसके बाद मुझे वहाँ पर मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड मिल गया। तो मैंने सभी लोगों को बताया तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन उस दोस्त जिसका नाम दिव्यांशु शुक्ला है, उसको मैंने जब ये बताया तो उसने कहा कि चीटिंग की है तुमने, चोरी की है और दूसरों की कविताएं सुना करके क्रेडिट लिया है। हिम्मत है तो अपने आप कविताएं लिखो और उसको सुनाओ। तो ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और उसने जो ताना मारा था तो वो कामयाब हुआ। मैंने कविता लिखने की कोशिश की और क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों से सम्मान भी मिला, तो मैंने उसी में पहली कविता ये लिखी कि न जाने आप हमें समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। न जाने आप हमें समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। जो आपने प्यार दिया मैं उसके काबिल नहीं। आज ये दौर है कल वो दौर था, जहां मैं आज हूं कल वहां कोई और था। आज ये दौर है कल वो दौर था, जहां मैं आज हूं कल वहां कोई और था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और परिवार में भी प्रोत्साहन मिला, लेकिन उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। मनी प्रॉब्लम भी रहती है और गांव है तो गांव में उस तरह का माहौल नहीं मिलता है जो कविता के लिए चाहिए होता है। प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। मैं बदायूं में ही रूम पे रहता हूं और रहने वाला मोहम्मदी लखीमपुर का हूं, तो बदायूं में रूम पे अच्छा हो जाता है लेकिन गांव में नहीं। जी, और कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कोशिश अभी जारी है। दिक्कतें तो आती ही हैं पर कोशिश करना हमारा कर्तव्य है और कोशिश करते हैं। जी शुभम जी, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी अपने साहित्य के प्रति रुचि और रुझान के बारे में, अपनी प्रेरणा के बारे में और अपने पारिवारिक प्रोत्साहन के बारे में। तो चलिए अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं? कौन सी विधा में लिखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? और कोई एक पसंदीदा अपनी रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, मैं वीर रस और श्रृंगार रस की कविताएं लिखता हूं और फिर जो समाज में घटित होता है फिर उस पर कविताएं भी लिखता हूं। और वीर और श्रृंगार रस मेरा प्रिय है। श्रृंगार में मैंने मुक्तक बहुत सारे लिखे हुए हैं, कविताएं भी लिखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर एक मुक्तक सुनाऊंगा। खुदा दिल की हकीकत को तुम्हारे सामने लाए,
खुदा दिल की हकीकत को तुम्हारे सामने लाए। इबादत है खुदा से अब तुम्हें भी प्यार में लाए। इबादत है खुदा से अब तुम्हें भी प्यार में लाए। हमें तुमसे है इतना प्यार हकीकत है मेरे हमदम। हमें तुमसे है इतना प्यार हकीकत है मेरे हमदम। मैं खोलूं जब अपनी आँखें तू मेरे सामने आए। मैं खोलूं जब अपनी आँखें तू मेरे सामने आए। और वीरस में भी मैंने कविताएं लिखी। अभी निर्भया पे मैंने कविता लिखी, संतों की हत्या पर लिखी, और समाज में घटित होने वाली जो बुराइयां हैं, मैंने एक समाज नाम की कविता लिखी। तो मैंने जो निर्भया पे कविता लिखी थी, मैं यहाँ पर सुनाऊंगा कि हे निर्भया, तुम ये सब कब तक सहोगी? ये तुम्हारे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम्हारे तड़पते शरीर को उन्होंने रौंदा है। कहाँ है तुम्हारे लिए न्याय? ये मांगते मांगते यूं कब तक रोगी? हे निर्भया, तुम ये सब कब तक सहोगी? तुम्हारे जैसी कई निर्भया अभी भी न्याय मांग रही हैं। कैसे हैं वो वकील जो तुम्हारे दोषियों का पक्ष रख रहे हैं? वो शर्मनाक दलीलें कोर्ट रूम में फेंक रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि कोई उनकी भी बेटी होगी? हे निर्भया, तुम ये सब कब तक सहोगी? हे निर्भया, तुम ये सब कब तक सहोगी? तो ये कुछ अंश था हे निर्भया नामक कविता का। और मैंने श्रृंगार रस में ही एक और कविता लिखी थी कि मैं राही हूँ उन राहों का जिन पर कांटे उगते हैं। जो इंसान धोखा खाते हैं वही तो इन पर चलते हैं। इतना दर्द नहीं होता है इन राहों पर चलने से। बहुत दर्द होता है यारों किसी से धोखा मिलने से। बहुत दर्द होता है यारों किसी से धोखा मिलने से। तो ये विधा है। मैं श्रृंगार रस और इसी में लिखता हूँ, और लिखने की और भी विधाओं में लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी ये मेरी शुरुआत है तो मैं इन्हीं विधाओं में लिखता हूँ। जी शुभम जी, बहुत ही अच्छी रचना आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी, और आप बहुत सारे और भी मुक्तक लिखे, बहुत सारे गीत लिखे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देती हूं। और अगला सवाल अब मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपकी पत्र पत्रिकाओं में कितनी रचनाएं छप चुकी हैं, और कोई काव्य संग्रह आ चुकी है या आने वाली है, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पत्र पत्रिकाएं, हाँ, पत्र पत्रिकाएं तो अभी नहीं छपी हुई हैं। फिलहाल मैं एक काव्य संग्रह बनाना चाहता हूँ, और उसका नाम मैंने उग्रलेख रखने का विचार आया है। तो मैं उसको लिखूंगा और उसके बाद उसको प्रकाशित करवाऊंगा, क्योंकि अभी प्रकाशित करने भर नहीं हुआ है, लेकिन वाचिक परंपरा में पढ़ने भर को तो हो चुका है, और मैं उसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रकाशन के लिए भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बस प्रकाशन करने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। क्योंकि एक संग्रह बनाने भर को मैंने कविताओं का सृजन कर लिया है, तो मैं उसको प्रकाशित करने की कोशिश करूँगा। जी, थोड़े दिनों के बाद मेरा काव्य संग्रह आएगा और मैं उसको प्रकाशित करूँगा। जी, अपने काव्य संग्रह के बारे में आपने जो सोच रखा है, उग्रवाद या उग्रलेख, वो जल्द से जल्द प्रकाशित हो, ऐसी हमारी कामना है। और चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने आप को साहित्य जगत में अभी कहाँ देखते हैं? मंजिल के बारे में क्या ख्याल है, और अपने जैसे नवांकुरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने आप को साहित्य जगत में एक छोटे जुगनू की तरह भी मानता हूँ, जो जलने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही जलेगा प्रकाश उत्पन्न होगा और समाज को उजाला
से भर देगा, समाज में उजाला भर देगा। और अभी जलने की कोशिश हो रही है, जुगनू है, धीरे धीरे जल रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद हो जाएगा। और अभी मंजिल की तलाश है, सफ़र जारी है। सफ़र तो रास्ता तो चुन लिया है, लेकिन मंजिल अभी पानी है। तो अभी चलना शुरू किया है। और कहते हैं ना कि 2 कदम चले नहीं कि मंजिल की तलाश करने लगे, वो नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। मंजिल तो एक न एक दिन मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और मेरे ख्याल से कविता और डर एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। और कविता लिखते समय डरना नहीं चाहिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसा भी हो, कविता डर करके नहीं की जाती है, क्योंकि आपको कविता करने के लिए एक सत्य की आवश्यकता होती है। और सत्य आप जब ही लिखेंगे जब आप डरेंगे नहीं। तो डरना तो नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, तो डरना तो है ही नहीं, तो मरने की तो बात ही नहीं होती। डरना नहीं है बस, और कविताओं को करना है। जैसी भी कविता हो, समाज को जागृत करने के लिए कविता होनी चाहिए। मैंने एक गीत लिखा हुआ है कि गीत नहीं गाता हूँ मैं सत्ता की लोलुपता में, गीत नहीं गाता हूँ मैं सत्ता की लोलुपता में, बर्बाद नहीं करता हूँ जीवन लोगों की चाटुकारिता में, बर्बाद नहीं करता हूँ जीवन लोगों की चाटुकारिता में। गीत नहीं गाता हूँ मैं लोगों के अभिनंदन में, गीत नहीं गाता हूँ मैं लोगों के आबंदन में, गीत नहीं गाता हूँ मैं लोगों के आबंदन में। तो ऐसी कविता मैंने लिखी हुई है कि सत्य उजागर करता हूँ मैं लोगों के बिना डरे हुए, जीवित करता हूँ उस मानव को जो आहत से मरे हुए। मेरी कविताओं में रौद्र रूप भी मिलेगा। और मैं ऐसी कविताएं लिखता हूँ कि जिसमें एक उमंग उत्साह भी होना चाहिए, चाहे वो श्रृंगार रस से वियोग या मिलन का रहा हो, या वीर रस में चाहे कविता राष्ट्र की बात हो, या कोई भी समाज में फैली विकृतियों के बारे में। तो कविताओं में उमंग और उल्लास तो होना पड़ता है। तो मैं उन शब्दों का चयन करता हूं जिससे कविता में एक रोमांच हो जाए, रोमांच पैदा हो जाए, जिससे लोगों को सुनने में भी आनंद आए। और फिर कहता हूं, हर किसी कविता में भी आपको आनंद नहीं आ सकता। कि मैंने कविता एक लिखी है कि बिन घुंघरू के पायल में झनकार कहाँ से लाऊंगा, करुण वेदना के गीतों में श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा। ये जनता भोली भाली है जरा इसको तुम समझा लेना, ये जनता भोली भाली है जरा इसको तुम समझा लेना, पक्की मिट्टी की मूर्त में मैं आकार कहाँ से लाऊंगा, पक्की मिट्टी की मूर्त में आकार कहाँ से लाऊंगा। तो ये होता है। और मैंने लेखक या कवि में से किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक जिससे मैंने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो किताबों से हो, गुरुओं से हो, हमारे मिलने वालों से हो, या छोटे बड़े जितने भी लोगों से हो, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सभी हमारे गुरु हैं। और उन्होंने मुझे सिखाया है। और कई लोगों से मैं मिला हूँ, तो जो लोग मुझे बताते हैं उनसे भी अच्छी जानकारी मिलती है। मैं उन सभी को अपना गुरु मानता हूँ और सभी मेरे बहुत आदरणीय हैं। और अगर नवांकुरों के लिए कहूँ तो मैं खुद एक नवांकुर हूँ, लेकिन नवांकुर जो होते हैं वो हमारे मित्र ही हैं, साथी हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि कविता आप लिखें, जो भी लिखें, लेकिन कविता अच्छे से लिखें और सत्य बात को लेकर लिखें, और किसी के पक्षपात के बिना कविता लिखें। किसी के पक्ष में या किसी एक का गुणगान गा करके नहीं, कविता ऐसी लिखे जो हमेशा गाई जा सके। किसी एक नाम को लेकर के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन हाँ, जो महापुरुष हैं उनके लिए हम उनका नाम लिख सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में यहाँ पर फैले हुए हैं, जो समाज के लिए हानिकारक हैं,
उनका नाम लेकर के कविताएं नहीं, सभी को समावेशित करते हुए कविताओं को लिखने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे शुभम शुक्ला उग्र जी, जो कि थे मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से। इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन, अपने साहित्यिक जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारी पूरी टीम, और मैं अपनी ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अगले हफ्ते शुक्रवार रात 9 बजे हम फिर मिलेंगे किसी नए नवांकुर के जीवन के बारे में, साहित्यिक जीवन के बारे में रोचक जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।